गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? हेलो एवरीवन गाइस, आई नो अपन बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं. यस यू नो, आई नो, सॉरी, वी मिसिंग यू अ लॉट गाइस. एंड आप भी मुझे बहुत मिस कर रहे थे, मुझे पता है. आप लोग के डेली कॉल आना, सर क्लास कब से चालू हो रही है, कब से होगी, कब स्टार्ट होगी. फाइनली आज मैंने स्टार्ट कर दिया आपका. आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको 12 सीबीएसई में इकोनॉमिक्स. क्या पढ़ाने वाला हूं बेटा? 12 सीबीएसई में इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स होता क्या है पहले वो समझना बेटा. इकोनॉमिक्स को मैं नॉर्मल हिंदी में कहूं तो अर्थशास्त्र. क्या होता है बेटा? अर्थशास्त्र. अब इसके बारे में थोड़ा समझना. इकोनॉमिक्स वर्ड जब बेटा पहली बार माइंड में आता है ना, इकोनॉमिक्स वर्ड जब भी आपका माइंड में आएगा तो पहला नाम आता है अल्फ्रेड मार्शल. कौन है भैया ये? कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के पापा हैं, अब्बा. मतलब अल्फ्रेड मार्शल द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. आप समझिए, चाणक्य, इनके जैसा अर्थशास्त्री कोई नहीं था. इकोनॉमिस्ट कोई नहीं था भैया. आप समझिए, इनकी जैसी नीति कोई नहीं बना सकता था. इनकी बुक को फॉलो करके अल्फ्रेड मार्शल जी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बने थे. आप समझे मेरी बात को? जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी बेटा एक इकोनॉमिस्ट थे. आप बात समझे मेरी? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह. यस. एंड गीता गोपीनाथ जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की चीफ है, आईएमएफ चीफ, ये भी बेटा एक इकोनॉमिस्ट है. आप बात समझे मेरी? मतलब एक अर्थशास्त्र व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या होता है उसमें इकोनॉमिक्स में, वो अपन अब डिस्कस करने वाले हैं. जैसे मैंने कहा, इज इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल और थ्योरी? हाँ जी बोलिए. बोलो ना, ऐसे क्या देख रहे? ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, बोलना पड़ेगा ना भैया, आंसर करना पड़ेगा ना. तो इज इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल और थ्योरी? सर हमको तो लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आया था, हमने ले धका धक लिखते गए सर. सप्लीमेंट्री भरते गए सर. बेटा ऐसा नहीं है. इज इकोनॉमिक्स मेक सेंस. ये थ्योरी नहीं है कोई. अब आपकी क्लास में आधे से ज्यादा ने क्या कर दिया? थ्योरी. क्योंकि 11th में सिर्फ क्या थी बेटा? थ्योरी. बट इस इकोनॉमिक्स इज प्रैक्टिकल. इकोनॉमिक्स एक वर्ड है बेटा, अगर रियल लाइफ में इसको देखा जाए तो क्या है? प्रैक्टिकल है. समझे आप मेरी बात को? क्योंकि बेटा इसके बिना कोई चीज पॉसिबल है ही नहीं. फैक्ट है. विदाउट इकोनॉमिक्स इज नथिंग पॉसिबल. देखो बेटा, इंपॉसिबल नहीं बोल रहा हूं, नथिंग पॉसिबल. इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है देश को चलाने के लिए, इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए. विदाउट इकोनॉमिक्स कुछ नहीं हो सकता बेटा. समझिए आप मेरी बात को. अब जैसे कहता हूं व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो अब आप लोग कहोगे मनी. सिर्फ पैसा भी नहीं है. सिर्फ पैसा है क्या बेटा? बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक्स में आती हैं. उसको अपने को समझना है, उसको ध्यान में रखना है कि कैसे क्या क्या आता है. तो मैंने पूछा स्टडी ऑफ मेकिंग चॉइसेस, वहां से आवाज आई. छोटू फर्स्ट क्या बोला आपने? मनी. सेकंड छोटू ने क्या बोला? स्टडी ऑफ मेकिंग चॉइसेस. तो बेटा व्हाई डू वी नीड टू मेक चॉइसेस? क्यों चॉइसेस आती है? ऐसा क्या मेरे को ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए? ऐसा नहीं है यार. अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. मेरे बॉन्ड्स क्या है? अनलिमिटेड, बहुत सारे, पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. आप समझिए मेरी बात को. बॉन्ड्स मेरे पास बेटा, मतलब मेरी इच्छा है मैं अब भी लैम्बोर्गिनी ले आऊं, अल्लाह मतलब शादी कर लूं. ओहो यो. बट आप खुद सोचिए, अल्लाह बट तो एक है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हो गई. और लैम्बोर्गिनी लेना है तो भैया उसके लिए पै चाहिए. पै मतलब पैसे. समझे आप मेरी बात को? हर चीज में. अब क्या हुआ? आपका बर्थडे आया. वन ऑफ माय फ्रेंड अतुल, उसका क्या आया बेटा? बर्थडे आया और उसके बापू ने उसको दिए 500 रुपए. कितने रुपए दिए? 500. देख रहे हैं आप मेरे हाथ में नोट है? हाँ, एक ऐसा कड़कता बड़कता नोट दिया उसको 500 का. अब उसके पास क्या था? जो 500 रुपए ये काय में लूंगा मैं? अनलिमिटेड में कि लिमिटेड में? तो लिमिटेड रिसोर्सेज है. अब भैया अतुल भाई के पास उनकी गर्लफ्रेंड का फोन आया. हेलो, हैप्पी बर्थडे. अतुल बोला थैंक यू सो मच. तो अतुल ने उसको टालने की कोशिश किया. तो नहीं, आज तो पार्टी चाहिए, मेरे को मूवी जाना है आपके साथ. तब अतुल बोले यार अब कैसा क्या करूं? दोस्त लोग के अलग फोन आ रहे हैं अतुल को.
कैसा क्या करेंगे। तो बेटा अब क्या करा अतुल ने, चलो अपनी गर्लफ्रेंड को तो बोले चल दोस्त लोग को तो मना लूंगा, गर्लफ्रेंड को कैसे मनाऊंगा बोले, तो उसको बोला चल मूवी चलते हैं। अतुल भाई सोचने लगे कहां जाऊं कहां नहीं जाऊं, कहां जाऊं कहां नहीं जाऊं। अतुल भाई ने बोले थिएटर पैक है, सामने की सीट ले लेता हूं बोले। सामने की सीट आई उसकी सिल्वर वाली 130 की एक, मतलब 130 इंटू 2 कितना हो गया 260। अब गर्लफ्रेंड आई है तो उनको पॉपकॉर्न भी खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीना है, तो कैसे काम चलेगा। तो कोल्ड ड्रिंक, और अतुल ने बोला मेरा तो गला खराब है बोले, और पॉपकॉर्न खाता हूं तो खांसी आ जाती है। तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक स्मॉल बकेट ऑफ पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक ले आया जिसकी कॉस्ट आई 240 रुपीज। कितने की होगी 240, मतलब 260 प्लस 240 कितने हो गए 500। उसने अपना जिगरा काट दिया भैया पैसे, क्योंकि बेटा ये जो थे ये आपके लिए क्या था, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। क्या था बेटा, लिमिटेड रिसोर्सेज। बस उसकी जो वांट्स है वो क्या थी, अनलिमिटेड थी। खाने की इच्छा उसकी भी हो रही थी पर खा पाया क्या। दैट्स व्हाई वांट्स आपकी बहुत ज्यादा रही। आपने सोच लिया मेरा बर्थडे आने वाला है आने वाला है आने वाला है, मैं दोस्तों को ऐसी पार्टी दूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड को गोवा ले जाऊंगा। अबे पैसे चाहिए ना, जब तो ले जाएगा, विदाउट मनी कैसे होगा ये सब चीज। तो अनलिमिटेड वांट्स है पर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। व्हाई शुड वी स्टडी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ने के वाले हैं बेटा, इससे अच्छा करियर कहीं नहीं है। इसके जब मैं बोल रहा हूं आप लोग को इकोनॉमिक्स के बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं है, तो करियर भी तो इसमें बेस्ट होगा। ये चीज सोचिए आज आप। इसके बारे में मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा आपके आंसर के साथ। मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, आपके आंसर के साथ मैं डिस्कस करूंगा। यस, समझना उसको। व्हाई शुड वी स्टडी इकोनॉमिक्स, कल मैं एक एक बच्चे से पूछने वाला हूं यहां पे, ठीक है। अब बात करता हूं इकोनॉमिक्स एक्चुअल में। अब मैं किताबी की बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स है क्या, तो समझिए इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस that deals with the production, distribution, consumption of goods and services। मतलब इकोनॉमिक्स है क्या, तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस that deals with the production, distribution, consumption of goods and services। आप समझिए, मैंने इसमें मेजर वर्ड देखेंगे आप, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 4 वर्ड आए। अब प्रोडक्शन को देखा जाए तो 4 चीज से जुड़ जाता है, फिर वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। समझे आप मेरी बात को। तो धीरे धीरे बेटा इसमें आपको मैं पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कराऊंगा। अब इकोनॉमिक्स कैसे पार्ट में बताया, 2 माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो आप पढ़ चुके 11th में, अभी अपने को क्या पढ़ना है, मैक्रो एंड इन इकोनॉमी। तो कल मैं आप लोग को बताऊंगा किस में कितने मार्क्स का पोर्शन है, कैसे अपन डील करेंगे इकोनॉमिक्स से। बेटा ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, बट आपको ना इकोनॉमिक्स एक ऐसा वर्ड है कि जहां करियर बहुत बड़ा है। जब आप 12th करके निकलोगे तो आपके पास वाइडर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि मैं बताऊं 12th के बाद बच्चा सोचता है सीए, सीएस, बीबीए, बीकॉम, कोई नहीं सोचता इकोनॉमिक्स कैसे बनूंगा। आप सोचिए नाम 4 लिखा हूं, चारों अपने आप में महारथी हैं। बात समझे आप मेरी। गीता गोपीनाथ, अब लड़कियां कहेंगी मैं कहां जा सकती हूं, तो गीता गोपीनाथ के बारे में सोचिए। IMF, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड की चीफ है। प्लीज अपने आप को डिमोरलाइज मत करिएगा बच्ची, समझी। छोटकी ध्यान दे, हाँ, और छोटू उधर नहीं इधर देख। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी एक इकोनॉमिक्स है, समझे। तो बेटा इकोनॉमिक्स की एक्चुअल में वैल्यू क्या है, अर्थशास्त्र होता क्या है। वी लव इकोनॉमिक्स, इसके बिना इकोनॉमी पॉसिबल नहीं। इकोनॉमिक्स के विदाउट इकोनॉमी पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमी डाउन ही जाएगी यार, आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। God bless you guys. Have a nice day.